चरैवेति चरैवेति। मित्रों, नेपाल इधर खूब चर्चा में है, लोकल भी, भारत में भी, एशिया भर में, दुनिया भर में। क्यों हुआ ऐसा? कांग्रेस की विचारधारा के एक पक्षधर सज्जन ने हमसे पूछा फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, क्या कारण समझते हैं आप इस जन विद्रोह के? हमने उन्हें लिखा, भैया इसकी गहराई में हम लोग गए हैं, मीडिया भी जा रहा है, चिंतक विचारक भी जा रहे हैं, नेपाल के महत्वपूर्ण लोगों से हमने बात भी की है। इसका कारण नंबर 1 है राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद। दूसरा, बड़े सामान्य घरों से आए वे परिवारवादी बिना कोई नौकरी या व्यापार किए आज वैभव और विलासिता के चरम पर हैं। जैसे हमारे देश में अतिशय छोटे घरों से आए लोग आज अपने निजी हेलीकॉप्टरों से, हवाई जहाज़ों से चलते हैं और देश विदेशों में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरा, उन लोगों ने आपस में साठगांठ कर ली है कि तुम आओगे तो हमारा ध्यान रखना, हम आएंगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे देश में कल कोई राजनीतिक दल किसी बड़े दल को गाली दे रहा था, आज वो परस्पर हाथ मिलाए हैं। चौथा, देश की डेमोग्राफी बदलना। जहाँ एक भी मुसलमान नहीं था उस देश को मुसलमानों से भर दिया। वहाँ वे लोग बहुत प्रभावित हुए, वहाँ की संस्कृति प्रभावित हुई। जैसे हमारे देश में पूर्वजों ने विशाल भूभाग एक देश देकर, सारी सुविधाएं देकर दे दिया, फिर उन्हें यहाँ रख लिया। यहाँ वक्फ बोर्ड आदि बनाकर पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीनें यहाँ दे दी, लेकिन अशांत वे लोग तब भी हैं। पाँचवां, अच्छे भले सनातनी और हिंदू राष्ट्र को वामपंथ की ओर जबरन धकेल दिया गया। इसमें भारत ने खूब सहयोग किया 2006 और उसके बाद अपनी निजी खुन्नस के कारण। इन कारकों के बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी ही, और वो बढ़ी और जनता त्रस्त हो गई। इसलिए जनता ने केवल सत्ता पक्ष को नहीं पीटा, सबको पीटा बिना कोई भेदभाव किए। राजनेता संभलें, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमा है वे बांटना शुरू करें, ये मैं कहना चाहूँगा। पात्र लोगों में बांटने में वह एक अभियान चलाएं बांटने का। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था, बांटो नहीं तो छिन जाएगा, तब तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। लोग भूल जाएं किसी सरकारी तंत्र पर लोग हमला करेंगे, ये ध्यान रखिए। उन पर करेंगे जो धन का जमावड़ा किए बैठे हैं, वे सरकार में हों या विपक्ष में हों, इस पार्टी में हों या उस पार्टी में हों। नेपाल के युवाओं से भी कहूँगा कि संसद और राष्ट्रपति भवन तुमने जलाया है, दशकों तक तुम्हें झेलना पड़ेगा इसका दंड। मालूम है तुम्हारा देश 50 साल पीछे चला गया है। लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं जिन्होंने बेईमानी से जमा की थी, उनको जलाते एक बार समझ आता। देश की प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने अपनी प्रॉपर्टी जलाई है, उसमें खुश हो रहे हो तो समझ लीजिए बहुत दुखी होना पड़ेगा तुम्हें। ठीक करिए इसको। मैंने सोचा आज इस विषय पर चर्चा करूं। हमारा लक्ष्य भारत भाग्योदय।